हरे कृष्णा मित्रों, मैं आपको नई साल की बहुत ही खतरनाक खबर लेकर आया हूं। 122 देशों की जल की गुणवत्ता की जांच हुई, जिसमें हमारे देश का नंबर 120वां रहा। लेकिन हमारे देश में समाज सेवी, देश सेवी और जो भी पार्टियां हैं, वो भी दावा करती हैं कि हम सेवा कर रहे हैं इस देश की। ये सुनते सुनते हमारे कान पक गए कि आप सेवा कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि देश में तो पानी भी नहीं रहा पीने लायक। जबकि कहते हैं हमारा देश तो बहुत महान है, जबकि 122 देशों में 122 देशों में तुम्हारा 120वां नंबर आया है जल की गुणवत्ता में। फिर भी तुम महान हैं, फिर भी तुम देश सेवी हैं, फिर भी इसमें देश में समाज सेवी भी हैं, और सभी दावा कर रहे हैं इस बात का, सभी सफाई दे रहे हैं अपनी कि हमने देश सेवा की है। तो एक बात बताइए कि पानी में इतनी गंदगी है, जब पानी को ही शुद्ध नहीं कर पाए तो तुम्हारी सेवा कहाँ हो रही है? किस सेवा में किस सेवा में कार्य चल रहा है आपका? जल देव, जिनकी वजह से हमारा एक दिन भी बहुत मुश्किल है कटना, उनकी दयनीय स्थिति कर दी है यहाँ पर लोगों ने। न गंगा को छोड़ा, न जमुना को छोड़ा, किसी भी नदी को नहीं छोड़ा है इन्होंने। गंगा मैया को इतना दूषित कर दिया है, पाप धो जाते हैं, जबकि उसमें ही कूड़ा कचरा सब कुछ डालते हैं। कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जल से ही हमारा जीवन है। पहले जल की भी बहुत प्रॉब्लम थी, धरती पर बहुत। अब पुराने जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत आराधनाएं की, तब जाके हमें ये सारी सुविधाएं मिली हैं। पहले अग्निदेव की आराधना की लोगों ने, तो आज अग्निदेव तुम्हारे लिए दास बन के काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते नहीं, आपका मोबाइल भी जो चल रहा है वो अग्नि से चल रहा है। आपकी बाइक जो चल रही है, जो पेट्रोल उसमें जलता है वो भी अग्नि से जलता है। आपकी गाड़ी, ट्रेन, वायुयान और आपके जैसे रॉकेट, जितने भी सारे यंत्र हैं, जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं भोग सामग्री की, वो सब अग्नि से चल रही हैं। अग्निदेव आपके दास हो गए हैं। लेकिन अग्निदेव और जलदेव का क्रोध आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हमने जो प्रकृति के साथ बुरा किया है, जैसे कि हमारी धरती माँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया है। 1.5 को क्रॉस कर चुका है, जबकि 0.5 होना चाहिए था। अब धरती माँ का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो इतना है, या तो वो अपने टेम्परेचर को शांत करने के लिए बाहर से जल का प्रवाह करवाएंगी, तो उससे क्या है, उस जल से वो महाप्रलय आएगी पृथ्वी पर, सब मारे जाएंगे। या फिर अपनी गर्मी को वो बाहर निकालती हैं धरती माँ, पृथ्वी माँ, तो ज्वालामुखी निकलेंगे, उनके टेम्परेचर से वैसे जल के राख हो जाएंगे आप। तो मैं आपसे सभी से, समाज सेवियों से और देश सेवियों से, और जो लोग अपनी सफलता के शिखर पे पहुंच रहे हैं, ना सफलता का शिखर काम आएगा, ना आपकी समाज सेवा काम आएगी, ना देश सेवा काम आएगी, जब पृथ्वी पर हीट की वजह से प्रलय आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ऐसी कोई संस्था का निर्माण करें जिससे हम इस पृथ्वी ग्रह को बचा पाएं। अगर हम पृथ्वी ग्रह को बचा पाएंगे, तभी तो हम समाज सेवा कर पाएंगे, देश सेवा कर पाएंगे, जन सेवा कर पाएंगे, और जो लोग सफलताओं को छूना चाहते हैं वो सफलताओं को छू पाएंगे।
अब सफलता पाके भी आप क्या कर लेंगे जब प्रलय आ जाएगी तो? वनों को काट रहे हैं। जिन वनों में, जिन जंगलों में ऐसे ऐसे वायरस हैं जिनका एंटीवायरस भी नहीं है तुम्हारे पास, जब सब जंगलों को काट देंगे तो उसके बाद क्या होगा? कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जंगल में। अगर तुम सब पेड़ों को काट पीट कर फेंक देंगे, वो वायरस तुम पे प्रहार कर देंगे। उनका एंटीवायरस भी नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारी मनुष्य की मौत खुद निर्धारित कर रहा है। ऐसी मौत निर्धारित कर रहा है मनुष्य कि वो खुद ही अपने जाल में फंस सके। पर अपने विवेक और बुद्धि से काम नहीं ले पा रहा। केवल अपनी भोग सामग्री के लिए ही किए जा रहे हैं सारे कार्य। अरे तुम्हारी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी पर तुम्हारे भोग खत्म नहीं होंगे। भोगों के लिए ही तो जीवन में तुम मजे लेते रहते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रकृति से प्रेम है तो इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए और पृथ्वी माँ को बचाने में सहयोग कीजिए। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि इस अच्छे कार्य में अपनी भागीदारी दें और ऐसी कोई संस्था का निर्माण करें समाज से भी और देश से भी, जिससे हम पृथ्वी ग्रह की रक्षा कर सकें। हरे कृष्णा मित्रों।